हेलो, आज है डे 20 और आज हम जा रहे हैं जात पे। जैसे कि मैंने अपने लास्ट व्लॉग में भी बताया था कि ये वीक हमारा जात वाला होगा। जात में मीन्स कि जैसे कि हर घर की एक अलग कुल देवी देवता होते हैं, उसके लिए जाना है। तो हम वहीं जा रहे हैं और मेरे को बहुत तेज़ नींद आ रही थी, मतलब क्योंकि भूखा प्यासा रहना होता है इसमें। फास्ट हमारे जैसे रोज़े होते हैं उस टाइप के होते हैं हमारे ये। लेकिन मुझे सुबह उठते ही बहुत प्यास लगती है, तो मैंने उसको दूर करने के लिए कहा था, पानी में काम करते रहो तो कम प्यास लगेगी, तो मैंने मशीन लगा ली। मैंने कहा एक काम ख़त्म होता है ये, हमें दोबारा लगानी नहीं पड़ेगी। यहाँ पर मैं नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ। जो हमारा डेली रूटीन होता है वो हमें करना होगा, मतलब जैसे कि गाय की रोटी निकालनी होती है, गाय के कुत्ते की, वो रोटी हम ज़रूर निकालते हैं। इसलिए मैं अब नहा ली, वरना मैं शाम को ही नहाती। यहाँ पर मैं दूसरी बार नहाई है, शाम में हो चुकी है और मैंने मेहंदी भी लगाई है। और मतलब मम्मी कह रही थी कि गठ जोड़े की गांठ के लिए जा रही हूँ, मतलब शादी के बाद पहली बार जा रही हूँ। तो मुझे एज अ ब्राइड जो होती हैं, हमारी जो शगुन की चूड़ियाँ होती है ग्रीन कलर की, वो और मेहंदी तो मैंने लगाई। अब वो लगाते टाइम मैंने ऐसे टिकली रख ली थी, इसे मैं टिकली कहते हैं। आप क्या क्या कहते हैं मुझे नहीं पता। तो अब मैंने कपड़े इसलिए नहीं पहने हैं क्योंकि अभी जब हमारे जो क्या कहते हैं उसको यार, भगत जी, वो आएंगे तब बताएंगे कि कपड़े कब हमें पहने क्योंकि गंदे ना हो। हमारे यहाँ से सारी तैयारी हो चुकी है, हम निकल चुके हैं और मैं रास्ते में हूँ। मैंने येलो कलर का सूट डाला है, चुन्नी नहीं वो साड़ी नहीं डाली है मैंने। ये हम मतलब निकल चुके हैं। मैंने उस टाइम की शूट इसलिए नहीं करा क्योंकि थोड़ी पूजा वैसी होती है घर की, तो उसको कैप्चर करने के लिए मेरे हस्बैंड ने मना कर दिया था। और उसके बाद फिर किसी को टाइम ही नहीं मिला। यहाँ पे मेरा बेटा ये मतलब लड़कों की होती है, मैं अपने बेटे के इसलिए ले गई क्योंकि हमारे यहाँ लड़कियाँ नहीं जाती। ये मेरे हस्बैंड के जो बनियान पे थापे लगे हैं, इस तरीके से थापे लगते हैं जात के लिए। और हमारे गले में कलावे की वो होती है, उसको वहीं पे चढ़ाते हैं। ये मेरे चाचा चचेरा ससुर जी हैं। और अभी जो हम जहाँ पर हैं वो हम वहाँ पर हैं हम बस अड्डे पे। जो हनुमान जी का मंदिर है, मंगलवार को निकले थे क्योंकि हम वहाँ पे इतना भीड़ थी, इतनी भीड़ थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पे जो हनुमान जी का मंदिर प्राचीन मंदिर है, इस वजह से वहाँ पे बहुत भीड़ थी। वो मंदिर है, मैं साइड में दिखा रही हूँ क्योंकि जाम की वजह से मुझे इतना क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा था। तो ऐसे हम नॉर्मली बात करते हुए निकल रहे हैं कि किस तरीके से उन्होंने कहा। ये बता रहे थे मम्मी को, मम्मी ये जो बस है इसी बस में हम वैष्णो देवी गए थे, मैं और मेरे हस्बैंड। मम्मी ने कहा हाँ मैं भी जा चुकी हूँ इस बस में, मैं गई थी अयोध्या। तो फिर हम यहाँ रास्ते में चलते चलते मुझे ये दिखाई दिया, मेरे को लगा कि ये कुछ और है। फिर मेरे को याद आया, अरे नहीं ये तो अक्षरधाम है। काफ़ी 2004 में मैंने देखा था अक्षरधाम। एंड अभी तक मैं दोबारा गई नहीं हूँ, लेकिन मैंने नाइट का व्यू नहीं देखा। बहुत ही सुंदर था, मतलब यार यार जो क्या मतलब उस कार में बैठ के मैं देख रही हूँ तब इतना प्यारा लग रहा है, तो इसके पास जाके इसके अंदर जाके कितना प्यारा लगेगा। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला था कि मुझे एक बार नाइट व्यू दिखा दो अक्षरधाम का, तो उन्होंने कहा कभी चलेंगे चलेंगे। मैंने कहा हाँ आप ऐसे बोलते कभी लेके नहीं जाते, जो हर हस्बैंड की आदत होती है। अब खुद और आगे जाते जाते हम यूपी में ऑलमोस्ट क्रॉस कर चुके हैं। यूपी में मतलब एंटर कर चुके हैं। हमारे यहाँ से जो पहले पड़ेगा नोएडा, मुझे जितना रूट पता है। तो यहाँ पे हम नोएडा के लिए मतलब नोएडा में घुस चुके हैं। यहाँ पे बिल्डिंग्स वगैरह या काफ़ी डेवलपमेंट हो चुकी है, क्योंकि जब मैं जाती थी यहाँ पे हमारे साथ एक छापा हो गया। इस छापा ये हुआ है कि आगे टोल है और जो फास्ट ट्रैक था वो वर्क नहीं कर रहा था, मतलब उसने 3 लगा रखे थे। हमें यही नहीं पता था कि कौन सा वर्क करता है कौन सा नहीं। ये गाड़ी हमारी नहीं है, ये गाड़ी मेरे हस्बैंड के फ्रेंड की गाड़ी है। तो उनको पता, तो वो उनको कॉल कर रहे हैं कि अरे भाई कौन सा चल रहा है। उन्होंने कहा यार पता नहीं देख ले। उन्होंने 3 लगा रखे, एक तो बेमतलब का था, दूसरा 2022 का था, वो ख़त्म हो गया, वो ब्लॉक हो गया। 2023 का ब्लॉक हो गया। उसने कहा भाई मैंने लगाया नहीं, अब मेरा बेटा सो चुका है मम्मी की गोद में। हम बैठे काफ़ी देर, मतलब हमें जहाँ पहुँचना था, जब हम पहुँच जाते जल्दी, हमारा नाना करके भी आधा घंटा हमारे यहाँ पे ख़राब होता है। और ये जो फास्टैग वाले भैया हैं, ये पता नहीं क्या क्या बोले जा रहे हैं।
बार बार उन्होंने कितनी बार उसको कॉल करा, फिर इन्होंने फाइनली अब गाड़ी के अंदर आए, इन्होंने न्यू फास्टैग लगा दिया है कि अब हम इसका एंटर कर सकते हैं। ये मेरे हस्बैंड पेमेंट वगैरह कर रहे हैं। इसमें पेमेंट में कोई अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी, तो उन्होंने बाहर जाके सॉल्व करा। और चाचा जी मम्मी को ये यहाँ पे मेरा बेटा जग चुका है। और चाचा जी मम्मी को ये बता रहे हैं अगर हम फास्ट ट्रैक से जाते तो उसमें हाफ पैसा लगता है, और अगर वैसे जाएंगे तो हमें ज़्यादा टोल देना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा अच्छा करवा लेते, अदरवाइज़ अगर नॉर्मल टोल होता तो हम चले जाते वैसे ही। लेकिन जिसकी गाड़ी थी उसने बोला कि नहीं यहाँ फास्ट ट्रैक लगवा लो, कोई इशू नहीं है, बाकी का मैं देख लूँगा। तो उसने ऑनलाइन वगैरह उसका भी होता है कि फास्ट ट्रैक का कि कोई और पेमेंट नहीं करता, जिसका ऐप इसमें यूपीआई आई डोंट नो जो भी है उसमें एंटर होता है। यहाँ पर उसने पेमेंट कर दी थी, लेकिन फिर भी कुछ इशू आ रही थी, तो उन्होंने दोबारा से उसका स्कैनर मांगा कि भैया अपना स्कैनर दे दो। तो ऐसे मेरे हस्बैंड ने उसका स्कैनर से उसकी पेमेंट कंप्लीट करी है। अब उसके बाद हम यहाँ से निकल चुके हैं, यहाँ पे हम टोल क्रॉस कर रहे हैं। मतलब आपके साथ भी ऐसा होता है या मेरे साथ ही ऐसा होता है कि जैसे कि हम टोल के लिए हम 2 लाइन वहाँ पे काफ़ी लाइन्स थी, लेकिन हम इसके पीछे गए थे और ट्रक के पीछे लगा तो जाम, मतलब लाइन ही नहीं आगे बढ़ रही। मतलब ऐसा होता है यार, मेरे साथ ही होता है या आप लोगों के साथ भी होता है, आप मुझे कमेंट करके बताना। तो फिर हमने वहाँ से गाड़ी जब दूसरी वाली लाइन में लगाई तो वो भी नहीं चल रही थी। फाइनली जैसे जैसे चलते गए, ये है राजा जी की हवेली, यहाँ हमने खाना खाया था। ये सब हमारे साथी मतलब हम सब खाना लेके आए थे, हमने वहाँ बैठ के पार्किंग में खाना खाया था। तो यहाँ पे फिर मैं हम आ जाते हैं वॉशरूम, मतलब हाथ वाथ धोने के लिए कि थोड़ा सा फ्रेश हो जाते हैं, आगे मिले या ना मिले। देखो ये मेरा पूरा लुक है। तो यार सीरियसली वहाँ का वॉशरूम बहुत अच्छा था। ऑब्वियसली बात है, आपको भी पता होगा कि ऐसी जगह के वॉशरूम्स कितने अच्छे होते हैं। ये जो आगे आगे येलो में आ रही हैं सब हमारे साथी हैं, मतलब इनके साथ हमारे चाची हैं, चाची जी के बच्चे हैं, चाचा जी भी हैं। तो वो कह रहे हैं कि थोड़ा व्लॉग कम बनाया करो। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया? कह रहे नहीं यहाँ पे अब देख रहे हैं किस तरीके से ऐसे मजाक करते कहते भाभी एक भी चीज़ छूटनी नहीं चाहिए, सब चीज़ आनी चाहिए व्लॉग में। मैंने कहा टेंशन मतलब सब आएगी। यहाँ पे ये बाहर प्लेग्राउंड था, मतलब बहुत ही अच्छा था यार। सीरियसली अगर टाइम होता या फिर हम ऐसे घूमने आते तो पक्का हम यहाँ पे झूलते हैं। जंपिंग वाला भी है, मेरे को तो बड़ा अच्छा लगता है। तो अगर मैं इस चीज़ के लिए भी बोलती तो कहते तुम तो जहाँ देखते हो वहीं घूमने के स्टार्ट कर देती है। ये चाची आई हैं, चाची मेरे व्लॉग के बारे में बोल रही हैं, अब व्लॉग बना रही है और अभी ये डाइटिंग पे। तो मैंने कहा चाची मैं किसी डाइटिंग में नहीं थी, मेरे हर व्लॉग में क्लियर है कि मैं डाइटिंग पे नहीं हूँ। वेट लॉस का था वो, जो कि अभी थोड़ी सी जर्नी स्लो हो चुकी है, मतलब अभी नहीं कर रही कुछ इश्यूज़ की वजह से, बड़े इश्यूज़ की वजह से। यहाँ पे ये सारे हैं, मतलब सारे चाची चाची हैं, चाचा जी उनके बच्चे हैं, ये चाची हैं दोनों। ये मेरे हस्बैंड को तो आप जान ही चुके होंगे, इतना टाइम से आ रहे हैं। ये मेरे देवर लगते हैं। और ये देखो मतलब 12 बजने वाले थे, 12 बजने के बाद हमारा दोबारा से फास्ट स्टार्ट हो जाता। उससे पहले ये चाय और चिप्स लेके आए, किसी किसी को पीनी, किसी को पीनी है। उधर जो मेरी जेठानी उनको अगर भाभी चाय, उन्होंने कहा मैं नहीं पीऊँगी। ये हमारी बुआ हैं, तो उन्होंने कहा मैं तो चाय के लिए कभी मना नहीं करती, और सीरियसली बुआ कभी मना नहीं करती। मेरी जेठानी ने मेरा बेटा ले रखा है, क्योंकि हम इतने बड़े लोगों में सिर्फ मेरा बेटा ही था छोटा। और यहाँ पर हम सब अपनी अपनी गाड़ी में बैठ रहे हैं, निकल रहे हैं वहाँ के लिए। मेरी मम्मी कह रही है कि पानी ख़त्म हो चुका है। मैंने कहा मम्मी पानी का करना भी क्या है, 12 तो बजने ही वाले हैं, उसके बाद तो पानी भी नहीं पीना। और उन्होंने कहा कोई नहीं देख लेते हैं। यहाँ पे ये मेरा बेटा मेरे गोद में आ चुका है, वहाँ पे छोड़ के आ गए। यहाँ पे देखो इसकी मस्ती। मैंने कहा कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कुछ जवाब नहीं दिया, और वहाँ पे जो चीज़ पड़ी है उसके पीछे चला गया, हंसा जा रहा। मैंने कहा ठीक है भाई, तेरा ही दिन है, मतलब इसी की वजह से ही आना होगा, वरना पता नहीं हम कब कब जात लगती। और ये देखो चाँद कितना लाल हो रहा है। मैं काफ़ी